जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। अगर आपने मध्य प्रदेश विद्युत विभाग में अप्लाई किया है, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए, तो मध्य प्रदेश में जो बिजली विभाग में वैकेंसीज आई हुई है, लाइनमैन, संयंत्र सहायक, ऑफिस असिस्टेंट, भंडार सहायक, जेई नर्स आदि विभिन्न प्रकार की पोस्ट के लिए, इसी के लिए हम यहाँ पर आज हम टॉप 500 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। ऑल ओवर इंडिया नेशनल लेवल के आपके टॉप 500 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। आपके यह MPP KVVCL या आप MPVCL कह सकते हो, इसी के लेवल के क्वेश्चन है। जिस टाइप के क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के पूछे जाते हैं, नेशनल लेवल के करंट अफेयर के हम टॉप 500 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम आपको MP का भी करंट अफेयर पढ़ाएंगे। जो भी कैंडिडेट चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। साथ ही साथ सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैराथन क्लास रहेगी, आपकी क्लास थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, थोड़ी लंबी हो जाएगी। पेशेंस बना के पूरी क्लास को देखना है। आप सभी जानते हो कि मार्च में आपका एग्जाम से कंडक्ट कराया जाना है। तो 2024 का पूरा निचोड़ आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं। टॉप 500 क्वेश्चन रहेंगे। सभी क्वेश्चन आपके वन लाइनर फॉर्म में मैंने आपके लिए लेके आया है, ताकि आपके सभी क्वेश्चन जो है कवर अप हो सके जल्द से जल्द। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी कैंडिडेट चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत के साथ में आपके लिए हम क्लास लेकर आते हैं। तो आज की इस क्लास में 2024 का पूरा निचोड़ हम देखने वाले हैं। जो भी सीरियस वे में MP कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सभी के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। खास तौर पे जो विद्युत विभाग में वैकेंसी आई है, इसमें भी आपका लाइनमैन हो गया, इसी के साथ में जो आपका प्लांट असिस्टेंट हो गया, इनके लिए भी बेस्ट रहने वाला है। और अदर जितने भी पोस्ट पे वैकेंसी आने वाली है, या मतलब वैकेंसी आई है, और MP में और भी वैकेंसी आने वाली है, जिसका कैलेंडर जो आप जानते हो कि रिलीज होने वाला है, लगभग आपको पता चल ही चुका होगा। सभी के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आज हम नेशनल लेवल के टॉप 500 क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके करंट अफेयर के रहेंगे। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे आपको बताते चलूंगा कि अगर आप मध्य प्रदेश विद्युत विभाग में आपने अप्लाई किया हुआ है लाइनमैन या संयंत्र सहायक मैकेनिकल की पोस्ट पे, तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर 2 ई-बुक दिखाई दे रही है। कंप्लीट कोर्स ई-बुक यहाँ आपकी रहने वाली है। इसमें आपके टॉप ट्रेड थ्योरी के 1000 क्वेश्चन, चाहे आपका ट्रेड इलेक्ट्रिशियन हो तो या वायरमैन हो, अगर आपने लाइनमैन पे अप्लाई किया हो तो 1000 टेक्निकल MCQ हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगे। बेहतरीन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बेस्ट रहने वाली है। इसी के साथ में आपका कंप्लीट कोर्स है। तो इसमें आपका चाहे आपका MP का GK हो, करंट अफेयर हो, आपका मैथ्स हो, रीजनिंग हो, साइंस के भी क्वेश्चन और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए। साथ ही साथ आपके 5 से 6 सालों के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे, 5 से 6 क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूड किए गए हैं। वही अगर आपका ट्रेड प्लांट असिस्टेंट से आपने अप्लाई किया हो, चाहे आपका ट्रेड फिटर हो, मशीनिस्ट हो, वेल्डर हो, मोटर मैकेनिक हो या डीजल मैकेनिक हो, आपने अगर इसमें अप्लाई किया हुआ है प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल को, तो टॉप 4000 क्वेश्चन की आपकी भी है ई-बुक है। इसमें भी आपको टॉप 1000 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिखाई देंगे। जिस आधार पे ये दोनों ई-बुक में जो लेवल है आपके MPSB का, जो लेवल है आपके MP ऑनलाइन का, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों के ई-बुक रहने वाली है। इसमें आपका ट्रेड थ्योरी आप सभी जानते हो कि 60 क्वेश्चन जो आपको आएंगे वो आपके टेक्निकल सिलेबस से आएंगे, तो आपको 1000 क्वेश्चन उसके मिल जाएंगे। दोनों के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। MPG के आपका यहाँ पर कवर किया गया है। इसी के साथ में आपको साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाए। जितने भी व्यापम और MP ऑनलाइन ने आज तक एग्जाम कराए थे, उनमें जिस भी लेवल का साइंस पूछा गया था, सभी 2000 क्वेश्चनों को भी इसमें इंक्लूड किया गया। उससे बाहर आपके वहां से भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे। आपका सिलेबस बहुत बड़ा आपको बता दिया गया था, लेकिन जो स्ट्रेटेजी के आपको पूछा जाता है वही हमने क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए। मैथ्स और रीजनिंग के उन्हीं टॉपिक और उसी लेवल के क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी जानते हो कि 40 क्वेश्चन आपको नॉन टेक के पूछना है, चाहे वो कंप्यूटर से पूछ ले या कहीं से भी पूछ ले। टॉप 600 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के भी हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। यहाँ पर 500 लिखा है, लेकिन आपको टॉप 600 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसके बाहर आपके कंप्यूटर के भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। सिलेबस के बारे में, डिटेल सिलेबस के बारे में हमने पहले ही आपके लिए वीडियो बनाया था, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक बार वहां पर चेकआउट कर सकते हो, एक बार उसको देख सकते हो। बहुत हद तक आपको वहां पे भी हेल्प मिल जाएगी। एक एक टॉपिक उसमें हमने क्लियर किया है आपका कि कहाँ कहाँ से कितने और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
तो अगर आप एक सीरियस वे में इन 2 महीनों में, अभी आप जानते हो कि जनवरी आपकी अप्रोक्सीमेटली आधी चली गई है, आपके पास पूरा 1 फरवरी का महीना बचा हुआ है, मार्च में जो आपके एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे। बेस्ट तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो लाइनमैन वालों के लिए 5000 क्वेश्चन की ई बुक रहेगी, प्लांट असिस्टेंट वालों के लिए 4000 क्वेश्चन की ई बुक रहेगी। दोनों की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाके आप इसको बाय कर सकते हो। और इसी के साथ में आपको वहां पर व्हाट्सअप नंबर भी मिलेगा, कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी क्यूरीज हो तो आप वहां पर भी बेझिझक अपना सवाल पूछ सकते हो। तो चलिए, अगर आप एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो अधिक से अधिक क्वेश्चनों को रिवीजन कीजिएगा। चाहे आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, आपको अधिक से अधिक क्वेश्चनों को रिवीजन करना है। अभी आपको डीप में पढ़ने का समय नहीं बचा है, क्योंकि अब लगभग 1 महीना ही आपके एग्जाम को बचा हुआ है। तो चलिए हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपकी जो ई बुक है बेस्ट कंटेंट और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, पहले भी हमने एमपीपीजीसीएल आदि को पढ़ाया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, कई कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, आप वहां जाकर भी देख सकते हो। तो चलिए, जिनको भी यहाँ पर लेना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप बॉय कर सकते हो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, आपको पेशेंस बना के, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पेशेंस बना के पूरी क्लास को देखना है। टॉप 500 क्वेश्चन है और इन 500 क्वेश्चन में आप जानते हो कि करंट अफेयर के, मैंने आपको सिलेबस में भी ध्यान से बताया था कि नेशनल लेवल के करंट अफेयर के 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, आपके स्टेट लेवल के एमपी के करंट अफेयर के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो 7-8 में से अगर इसमें से 5 भी क्वेश्चन इस क्लास में से आ जाए आपके, तो आपके लिए बहुत हद तक यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी और डायरेक्ट आपको इस क्लास से क्वेश्चन देखने को मिलेगा जब आपका एग्जाम हो जाएगा। इसी वीडियो के नीचे आके आप यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता था, तो वह जीता था अपने देश भारत ने। किसने जीता था, अपने देश भारत ने। सेकंड क्वेश्चन है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था, तो केसिंगटन ओवल में खेला गया था, जो कि आपका ब्रिजटाउन बारबाडोस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, T20 वर्ल्ड कप 2024 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द सीरीज, ध्यान में रखिएगा, प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया था जसप्रीत बुमराह को। टोटल इनके 15 विकेट के लिए इनको दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे भी जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा विक्रम मिस्त्री को। और यह किनका स्थान लेंगे, तो विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे। कौन, आपके विक्रम मिस्त्री। भारत के सबसे पहले विदेश सचिव की बात की जाए तो KPS मेनन थे। तो PS मेनन जो थे वो कौन थे, भारत के पहले आपके सचिव थे। कौन से, विदेश सचिव, ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भारतीय थल सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो NS राजा सुब्रमणी को भारतीय थल सेना का नया उप प्रमुख, यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको, क्या उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगर हम बोले थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। ध्यान में रखना है 1895 में इसकी स्थापना की गई थी। नाटो के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो मार्क रूट को नियुक्त किया गया है। इसका मुख्यालय अधिकतर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय। इसका जो स्थापना अगर पूछा जाए तो 1949 में नाटो की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है, तो भर्तृहरि महताब को जो है 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, केरल राज्य का नाम बदलकर क्या होगा, तो केरल राज्य का नाम बदलकर हो जाएगा केरलम। क्या हो जाएगा, केरल राज्य का नाम बदलकर यहाँ पर केरलम होने वाला है। केरल के अगर वर्तमान मुख्यमंत्री की बात की जाए तो पिनाराई विजयन जो है यहाँ पर आपके केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले भी बने हैं, इस बार भी पूर्ण संभावना है कि बने। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो पहले भी यही थे, अभी भी यही है, ओम बिरला है। ओम बिरला 6वें ऐसे स्पीकर है या लोकसभा अध्यक्ष है जो 2 बार लोकसभा स्पीकर के लिए चुने गए हैं, ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, 2014 के बाद पहली बार लोकसभा विपक्ष नेता कौन बने, तो वह बने हैं राहुल गांधी। 2014 के बाद मतलब 10 साल बाद जो है इनको यह उपाधि या कोई भी विपक्ष का नेता बना है, चाहे वो राहुल गांधी हो या कोई भी इससे पहले नहीं बना था, तो विपक्ष का नेता बनने का जो है 10 साल बाद यह तय हो पाया, क्योंकि 100 प्लस या 90 कुछ इनका टारगेट रहता है, उतनी सीटें यहाँ पर होना चाहिए। इनकी 99 कुछ सीटें थी, उसके बाद जो है यहाँ पर इनको बनाया गया था। राज्यसभा में सदन का नेता कौन है, तो जगत प्रताप नड्डा या इनको आप JP नड्डा के नाम से जानते हो, यह सदन में सदन का नेता है। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किसे
ट्राई का नया सचिव नियुक्त किया गया, तो अतुल कुमार चौधरी को ट्राई का नया सदस्य नियुक्त किया गया है। ट्राई का फुल फॉर्म अधिकतर, यहाँ पर देखिए जिसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ आपके लिए वो इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखना है। यह पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो यह पूरा पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, एक बार टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे फ्री पीडीएफ, कोई नई वैकेंसीज आती है उनकी जानकारी, अगर हम वीडियो क्लास ना भी ला पाए तो उसकी जानकारी डायरेक्ट नोटिफिकेशन आदि उसमें आपको मिल जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जिन्होंने लाइक नहीं किया, एक बार हम्बल रिक्वेस्ट है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ट्राई की फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो पूछा जाता है एग्जाम में, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई का पूर्ण रूप होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यह आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओर मेडम फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं। चारों ओर मेडम फेंकने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं आपके लाकी फर्ग्यूसन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वर्ल्ड क्राफ्टर्स काउंसिलिंग में किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया गया। तो अपने देश भारत के श्रीनगर को यह जो है स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को ने भारत के किस शहर का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया है। तो कोझिकोड को जो है यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया गया है। अगर यूनेस्को की बात की जाए तो इसका भी फुल फॉर्म जो है एग्जाम में पूछा जाता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में, और इसके अभी वर्तमान में महानिदेशक की बात की जाए तो वह है आंड्रे अजेलो। गठन कब हुआ था, तो 1945 आपको ध्यान में रखना है। 16 नवंबर 1945 का यूनेस्को में मतलब 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को का गठन हुआ था। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में, आंड्रे अजोले इसके जो है महानिदेशक है, और 1945 में इसका गठन हुआ था। भारत के साहित्यिक शहर के रूप में कोझिकोड को इन्होंने स्थान दिया है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है। तो 1.169 मिलियन डॉलर की यहाँ पर सहायता दी है। तो आपके लिए यह इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, दुनिया की सबसे मूल्यवान धनवान कंपनी कौन बनी है। तो नविडिया जो है यह मूल्यवान कंपनी बनी है, सबसे धनवान कंपनी जो है बनी है, अमेरिकन कंपनी है, ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, कौन इंडियन रग्बी टीम के कोच बने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैशाली सेरेवी जो है यह रग्बी टीम के कोच बने हैं। इंडियन रग्बी टीम के कोच कौन है, वैशाली सेरेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे यूएनएचसीआर का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। तो थियो जेम्स को किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने। तो विराट कोहली जो है यह हमारे देश के क्रिकेटर है, और यह सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड बने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इसमें आपसे पूछा गया है, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहा नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। तो बिहार के राजगीर में नए नालंदा परिसर का उद्घाटन किया गया है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब किया गया, तो 19 जून को किया था। ध्यान में रखिएगा, हम 2024 के पूरे करेंट अफेयर के क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इंडिया के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में पहली रैंक किस देश ने हासिल की है। तो आइसलैंड ने यहाँ पर पहली रैंक हासिल की है। भारत का स्थान अगर हम बात करें तो 129वां है। ध्यान में रखिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो 176 है भारत की रैंक। अगर टॉप की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एस्टोनिया हो गया, लक्समबर्ग हो गया, जर्मनी हो गया, यहाँ पर ये टॉप 3 में थे। भारत की रैंक आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है आपके लिए, 176 थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा अपना देश भारत। कौन करेगा, अपना देश भारत करेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका,
कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी में कौन सी रैंक हासिल की है? तो 18वीं रैंक हासिल की है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा आपका। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी स्पीड ज़्यादा है तो आप स्पीड कम करके भी देख सकते हो। हालांकि मेरी कोशिश रहेगी कि एक ही क्लास में आपके पूरे क्वेश्चन कवर अप किए जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे हाल ही में एक बार फिर से देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो अजीत डोभाल, इनको फिर से देश का, अपने देश भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? तो भारत ने भेजी है 1 मिलियन। कितने की? 1 मिलियन की भेजी है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आपका, टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने गए हैं? तो आर अश्विन बन गए रे। पहले थे आपके अनिल कुंबले। कौन थे? पहले अनिल कुंबले थे। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? तो बर्नार्ड अर्नस्ट बने हैं। मुकेश अंबानी का अगर स्थान पूछा जाए तो यह अभी दुनिया में 11वें नंबर के सबसे अमीर है। अगला क्वेश्चन है, नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी? तो आप सभी जानते होंगे 2024 में इन्होंने फिर से 9वीं बार शपथ ली। तो ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना हो गया है, आपके माइंड से हट गया होगा, लेकिन पूछा जा सकता है। कौन सी बार शपथ ली थी? 9वीं बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। 69 में फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो देखिए यहाँ पर रणवीर कपूर को मिला है एनिमल मूवी के लिए, और आलिया भट्ट को मिला है राखी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी चयन आयोग मतलब कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राकेश रंजन को एसएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 रहेगा आपका, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? तो सिक्किम राज्य ने मासिक धर्म अवकाश नीति यहाँ पर शुरू की है, और यह राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी पहली महिला कर्मचारियों के लिए किया गया। तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सिक्किम राज्य है जिन्होंने यह पहल की है, हर मंथ यहाँ पर महिलाओं को जो अवकाश मिलेगा। चलो अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह तैयार किया? तो जापान। जापान भैया टेक्नोलॉजी में इतना आगे है कि कुछ पूछे ही मत। इन्होंने लकड़ी का उपग्रह यहाँ पर जो है तैयार कर लिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, हर्ष कुमार जैन किस देश के भारत के राजदूत नियुक्त किए गए? तो हर्ष कुमार जैन को फिलीपींस का राजदूत नियुक्त किया गया है। हर्ष कुमार जैन भारत के जो कि फिलीपींस के राजदूत बनेंगे। यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एंटोनियो कोस्टा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी पूछा जा सकता है। यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है एंटोनियो कोस्टा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, किसे हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया? तो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है कपिल देव को। किसे चुना गया है? कपिल देव को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, सभी फॉर्मेट के आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में कप्तानी करने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में कप्तानी करने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं रोहित शर्मा। कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए आपका, हाल ही में चैंडविक हाउस में ऐतिहासिक संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो गिरीश चंद्र मुर्मू ने किया। किसने किया है? गिरीश चंद्र मुर्मू ने किया है। चलो आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में भारत के किस पद पे पदस्थ है? आपको क्वेश्चन नंबर 40 में यह मैंने क्वेश्चन पूछा है कि गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में कौन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देखना है, देखते किसका जो है करंट अफेयर स्ट्रांग है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछे ही जाएंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन है आपका, हॉकी इंडिया ने ओलंपिक के लिए टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो हरमप्रीत सिंह को बनाया गया। किसको बनाया गया? हरमप्रीत सिंह को बनाया है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए आपका, हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा किस कंपनी को दिया गया है? तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को दिया गया है मिनी रत्न कंपनी का दर्जा। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, कौन दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे उत्सर्जक बना है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का सबसे उत्सर्जक बना है अपना देश भारत, यह दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे कौन है? तो चीन है। तो दूसरा सबसे बड़ा
उत्सर्जक देश बना है वह है भारत। पहले नंबर पे चीन है। मतलब प्रदूषण की हालत आप देख ही सकते हो, भारत में भी कुछ कम नहीं है। चाइना को इन्होंने जनसंख्या के मामले में तो टक्कर दी है, अब प्रदूषण के मामले में भारत जो है टक्कर देने के लिए राजी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? तो यह किसे किया गया है? गुंटाकेश मोटी। यह कहाँ के? वेस्ट इंडीज के गुंटाकेश मोटी। और श्रीलंका के चमारी अथापथु। कौन है? चमारी अथापथु। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए आपका, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024, कौन सा? ग्लोबल पीक इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो आइसलैंड शीर्ष पर रहा। भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक थी ग्लोबल पीस इंडेक्स में 116वीं रैंक थी भारत की। जोशीमठ। अगला क्वेश्चन है आपका, जोशीमठ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ज्योतिर्मठ रखा गया है, जोशीमठ का नाम बदलकर। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, गणतंत्र दिवस 2024 परेड का नेतृत्व किसने किया था? तो भावनीश कुमार ने किया था। किसने किया था? भावनीश कुमार ने किया था। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, 75वें गणतंत्र दिवस 2024 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, 2024 में जो आपको गणतंत्र दिवस मनाया गया था 75 नंबर का था, और फ्रांस के जो थे मुख्य अतिथि थे राष्ट्रपति, इनका नाम क्या है? तो इमैनुअल मैक्रो है। कौन है? इमैनुअल मैक्रो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दिव्यकृति सिंह है। दिव्यकृति सिंह जो है यह पहली भारतीय महिला बनी है जिनको अर्जुन अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान है 85। कौन सा है? 85वें स्थान पे भारत रहा। टॉप पर कौन थे? तो सबसे पहला नाम है आपका फ्रांस, दूसरे नंबर पे जर्मनी, तीसरे नंबर पे इटली था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है, किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कार्लर लडास ने बनाया है। तो यह सबसे कम उम्र थे। इनकी उम्र कितनी? तो 2 साल थे। अब पिताजी के साथ गए थे कि मम्मी के, वो तो नहीं पता, लेकिन 2 साल की उम्र में ये पहुंच चुके हैं वहां पे। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर का, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा, भारत 93 नंबर पे था। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर का, उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो सोनू सूद को चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल 2024 में कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय किसके पास है? तो यह पीएम नरेंद्र मोदी के पास ही है पेंशन मंत्रालय भी। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, भारतीय थल सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। किसे? भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी को जो है नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मोहन चरण मांझी। कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए आपका, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बन रहे हैं? तो चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ध्यान में रखिएगा, यह पिछले साल के मुख्यमंत्री थे, यही से आपको क्वेश्चन जो है बनेंगे। अभी तो आपका इस साल जो चुनाव हुआ सिर्फ महाराष्ट्र में हुआ था, एमपी में भी 2024 में चुनाव आपका विधानसभा हो चुका था। और महाराष्ट्र के सीएम कौन बने हैं? तो आप सभी जानते होंगे महाराष्ट्र के सीएम कौन बने हैं? देवाभाऊ देवेंद्र फडणवीस बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, इस मंदिर का डिजाइनर किसने बनाया गया है? तो यह प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 2024 में। कब हुई थी? 2024 में। अभी आप सभी जानते होंगे कि सेकेंड टाइम इसका ये किया गया है, और इसके जो डिजाइनर थे चंद्रकांत सोमपुरा थे। कौन थे? चंद्रकांत सोमपुरा थे। ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की? जेपी नड्डा ने। इनका पूरा नाम आप सभी जानते हो, जगत प्रताप नड्डा है, और इन्होंने गांव चलो अभियान की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, पेंड्याली लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह किस नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी से संबंधित है। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो यह है आपके आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर का, 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में
हमारा संविधान हमारा सम्मान, क्या हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान की शुरुआत किसने की? इसका उद्घाटन किया था जगदीप धनखड़ ने। यह कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यह रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्तकर पुरस्कार। तो पित्तकर पुरस्कार 2024 के लिए किसे जीता है? तो रिकेन यामामोटो को जीता है। बालकृष्ण दोषी प्रिट्जर पुरस्कार 2018 जीतने वाले पहले भारतीय वास्तुकार थे। कौन थे? वास्तुकार थे। अगला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर भारत फिल्म फोर 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर रहेगा इम्फॉल में। क्वेश्चन नंबर 64 है मोदी जी ने कहा महतारी वंदना योजना की शुभारंभ किया? छत्तीसगढ़ की योजना है महतारी वंदना योजना। क्वेश्चन नंबर 65 है किस राज्य में माजुली मुखोटी और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? असम की पांडुलिपि पेंटिंग और माजुली मुखोटे को जीआई टैग मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 है किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नांगल नालाम योजना की शुरुआत की है? तो तमिलनाडु की योजना है नांगल नालाम योजना। कहाँ की है? तमिलनाडु की योजना है नागल नालाम योजना। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका ओडिशा के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली किसने ली? तो ओडिशा के जो उप मुख्यमंत्री है यह बने हैं कनकवर्धन सिंह और कनकवर्धन सिंह देव और पार्वती परिदा। कौन बने हैं? कनकवर्धन सिंह देव और पार्वती परिदा जो है उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, 68 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक थी 129। टॉप 3 की अगर हम बात करें तो आइसलैंड फर्स्ट नंबर पे, फिनलैंड सेकेंड नंबर पे और नॉर्वे जो है 30 नंबर पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेंडर गैप इंडेक्स में 2024 के हिसाब से अगर पूछा जाए तो भारत की रैंक 129 नंबर की थी। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका 67 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो यह इटली में किया गया है। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इटली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका 70 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 जारी किया गया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ भारतीय वोट देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 64.2 करोड़ लोगों ने यहाँ पर वोट देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मतलब 150 करोड़ में से सिर्फ 64 करोड़ है उन्होंने वोट दिया, फिर भी हमारा जो है यहाँ पर विश्व रिकॉर्ड बन गया। क्या बन गया? विश्व रिकॉर्ड बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 72 नंबर का लोकसभा चुनाव 2024। ध्यान में रखिएगा लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितनी सीटों की मतगणना की गई थी? तो यहाँ पर टोटल सीटों की मतगणना की गई थी 543। मतलब इतनी सीटों पे जो है लोकसभा चुनाव जो आपका सांसद वाला चुनाव हुआ था वह लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई है? रुचिका कंबोज थी भारत की पहली, और वो भी कहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र में महिला स्थायी प्रतिनिधि थी। ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका नाम है रुचिरा कंबोज। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर का चांग ई6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश के द्वारा भेजा गया? तो चीनो जैसा नाम है चांग ई6, डेफिनेटली चीन ही होगा, चीन ही इसका करेक्ट आंसर भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखिए दोस्तों मैं बिना रुके बिना थके आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपसे भी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से मैं आपके लिए इतनी मैराथन या क्लास बना रहा हूँ। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा, आपके लाइक अच्छे रहे, आपका रिस्पांस बेहतरीन रहा तो मैं आगे भी आपके लिए आपके एक महीने में ऐसे क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा कि आपका डेफिनेटली बहुत हद तक आपको क्या कहना चाहिए मदद मिलेगी। मदद क्या कहना चाहिए, यहाँ डेफिनेटली मैं आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। ऐसे में आपको टेक नॉन टेक दोनों की क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा और वो भी मैराथन 400-500 क्वेश्चनों की एक क्लास। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपके पास कोई स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप है, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आपकी खुद की यह क्लास है, इसको शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे भी मदद मिलती है
और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक सब्सक्राइब से। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? तो दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने हाल ही में अपनी खुद की अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, क्लाउडिया शिनबॉम किस देश की पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बनी है? तो वह बनी है मेक्सिको की। कहाँ की बनी है? मेक्सिको की राष्ट्रपति बनी है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? तो देखिए, लाल चींटी, काली चींटी आपने देखी होगी। अरुणाचल प्रदेश में नीली चींटी भी देखने को मिली है। कौन सी चींटी देखने को मिली है? नीली चींटी भी देखने को मिली है, वह मिली है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है आपका, मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा। कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े? इंदौर की सीट पर नोटा के 2 लाख से अधिक वोट पड़े। तो मध्य प्रदेश, अपना मध्य प्रदेश इसमें भी टॉप पे आ गया है कि नोटा पर सीट पर सबसे ज्यादा जो है वोट पड़े वो। चलिए, अब वहाँ पे आप जानते हो कि आपके जो शुक्ला जी थे, इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो बिल्कुल पढ़ेंगे ही नोटा पे अब तो। चलिए, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? यहाँ था हमारा 81 नंबर का क्वेश्चन, कुवैत के अमीर ने किसे नया क्राउन पीस नियुक्त किया गया? तो शेख सबा। किसको किया गया है? शेख सबा को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? तो देखिए, फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पे मान्यता दी है स्लोवेनिया ने। किसने दी है? स्लोवेनिया ने दी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो वह चुना गया है इमैनुअल सोबेरन को। किसे चुना गया है? इमैनुअल सोबेरन को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर का, कौन मुथूट पप्पाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर है? तो यह है आपके शाहरुख खान। कौन है? शाहरुख खान है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ आपके शाहरुख खान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर का, हाल ही में कौन सबसे तेज 100 वनडे क्रिकेट पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली महिला क्रिकेटर बनी है सोफी एक्लेस्टोन। कौन बनी है? सोफी एक्लेस्टोन। 86 नंबर का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सुरमा पाड़ी किस राज्य की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है? तो सुरमा पाड़ी जो है यह ओडिशा की, कहाँ की? ओडिशा राज्य की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 89 नंबर का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता किया है? तो हरियाणा राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो बिहार। बिहार जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर का, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? कमल किशोर सोन। किसको दिया है? कमल किशोर सोन को दिया गया है। 92 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी कौन है? योम मित्र है। कौन है? योम मित्र है, यह पहली महिला रोबोट है। अगला क्वेश्चन है, किसने स्पेस में सर्वाधिक समय तक बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ओलेग कोनेको ने बनाया है। कहाँ से संबंधित है? तो यह रूस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? गुजरात में जो है भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। 95 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ग्रैमी अवार्ड 2024 में सबसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजियम एल्बम का अवार्ड किसे दिया गया? तो दिस मोमेंट को दिया गया है। अगला क्वेश्चन 96 नंबर का, 2023 में दुनिया की सबसे भीड़भाड़ वाला शहर कौन सा था? तो लंदन था। रिपोर्ट 2024 में आते, इसलिए आपको यह क्वेश्चन यहाँ पे आया है। अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति समिति किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा? 6.50% पे रेपो रेट पर अपरिवर्तित रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेम सिंह तमांग ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? तो सिक्किम के मुख्यमंत्री बने हैं प्रेम सिंह तमांग। कौन बने हैं? प्रेम सिंह तमांग बने हैं। क्वेश्चन नंबर 99,
99 नंबर का क्वेश्चन है आपका, नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली, वह किस लोकसभा क्षेत्र से जीते हैं? तो नरेंद्र मोदी जीते भैया वाराणसी से। वाराणसी कहाँ पर है? तो आप सभी जानते होंगे यह कहाँ है, तो आपके उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। तो यहाँ हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 100वां क्वेश्चन है आपका, मोदी मंत्रिमंडल ने इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल है? तो जो पहले भी मुख्यमंत्री थे अब वह मोदी मंत्रिमंडल में आ गए, ऐसे कुल 6 मुख्यमंत्री शामिल है। इसमें हमारे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान भी जो है कृषि मंत्री के रूप में शामिल है। तो दोस्तों आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर पानी पी लेता हूँ, गला मेरा भी सूखता है, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 101 रहेगा आपका। इसमें आपसे पूछा गया है फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब महिला खिताब जीतने वाली ईगा स्विटेक किस देश की खिलाड़ी है? तो यह है पोलैंड की। कहाँ की है? पोलैंड की खिलाड़ी है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 102 है आपका, मोदी मंत्रिमंडल 2024 में सड़क परिवहन मंत्रालय किसे दिया गया है? तो सड़क परिवहन मंत्रालय जो है नितिन गडकरी के पास में। किसके पास में? नितिन गडकरी के पास में। यह कहाँ से सांसद है? तो ध्यान में रखना है आपको, यह कहाँ से है? नागपुर से। कहाँ से? नागपुर से सांसद है, जो कि आपके महाराष्ट्र में आता है। अगला क्वेश्चन है, मोदी मंत्रिमंडल 2024 में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? अभी हमने डिस्कस क्या किया था कि 6 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको मोदी मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है। इसमें से एक शिवराज सिंह चौहान मैंने आपको बताया था, दूसरे है मनोहर लाल खट्टर, और इनको जो मंत्रालय मिला है वह मिला है ऊर्जा और आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। क्या मिला है? ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर का, किसने 15वीं बार यूईएफए चैंपियन लीग का खिताब जीता है? लियर मैड्रिड ने जीता है। 105 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका, रिलायंस इंडस्ट्रीज किस शहर के पास भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करेगी? तो यह करेगी चेन्नई। कौन से शहर में करेगी? चेन्नई शहर में करेगी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण। और कौन करेगी? तो यह रिलायंस इंडस्ट्रीज करेगी। 106 नंबर का क्वेश्चन है आपका, आरबीआई द्वारा किस देश से 100 टन से अधिक सोना वापस लाया गया? तो ब्रिटेन, अंग्रेजों ने जो लूटा था ना ब्रिटेन, वही है आपका, वापस लाया गया। ध्यान में रखना है, इससे आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर का, तंबाकू नियंत्रण के लिए कौन ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो यह बनी है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु तंबाकू नियंत्रण की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, किसे मिस यूएसए 2023 की विजेता बनी है? सवाना गेंकिविच। कौन बनी है? सवाना गेंकिविच बनी है। 2024 का करंट अफेयर है, आपको यह ध्यान में रखना है, और यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी उठा के देखते हो तो जिस वर्ष में रिक्रूटमेंट आया था उस वर्ष के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, चाहे आप 2018 वाली भर्ती को देख लो या और भी कोई एग्जाम को देख लो। ध्यान में रखिएगा, आपको क्वेश्चन 2024 के जरूर पूछे जाएंगे, भले ही आपका एग्जाम मार्च में हो, चाहे मार्च के लास्ट वीक में हो या फर्स्ट वीक में हो, लेकिन क्वेश्चन आपको आएंगे ही। क्वेश्चन नंबर 109 रहेगा आपका, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में है, यह किस राज्य में स्थित है? तो सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। 110 नंबर का क्वेश्चन है आपका, FIEH, क्या FIEH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका अपने देश भारत में। कहाँ किया जाएगा? अपने देश भारत में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर का, कार्लोस अलकराज किस देश के खिलाड़ी है जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का टाइटल जीता है? तो यह है स्पेन के। कहाँ के खिलाड़ी है? स्पेन के खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान में रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, अच्छा पवन कल्याण कौन है? तो ये साउथ के एक्ट्रेस है, मतलब एक्टर है साउथ के। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 113 है, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा है। अगला क्वेश्चन 114 नंबर का, नासा भारत में किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोध रोग जनकों पर शोध कर रहे हैं? तो आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर जो है नासा यह शोध कर रही है। नासा कहाँ की अंतरिक्ष कंपनी है? तो यह आपको पता होना चाहिए कहाँ की है, अमेरिका की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 115 है, दक्षिण अफ्रीका, क्या बोला 115 नंबर के क्वेश्चन में आपको, दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? तो सिरिल रामफोसा, किसे? सिरिल रामफोसा को पुनः निर्वाचित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेमा खांडू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली? तो अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में कौन मुख्यमंत्री है? पेमा खांडू। तो आपको ध्यान में रखना है पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर का, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म आपको जानना होगा DFCCIL, जिसका कि अभी रिक्रूटमेंट भी आया है। DFCCIL की ITI कैंडिडेट, डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए नई वैकेंसी आई है, रेलवे मंत्रालय के अधीन ही आता है। इसके अगले MD के रूप में किसे चुना गया? प्रवीण कुमार को चुना गया, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया? डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, किसको? डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री का नया सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अजीत डोभाल किस पद पर है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। 120 नंबर का क्वेश्चन है, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है अपने प्रदेश मध्य प्रदेश में, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 121 है, हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, क्या पूछा गया है? प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस सेवा का उद्घाटन किया? तो PM श्री सेवा, कौन सी सेवा? PM श्री सेवा पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 122 नंबर का, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो पूर्वांचल सहकारी बैंक जो थी, इसका RBI, भारतीय रिजर्व बैंक का फुल फॉर्म होता है, मतलब RBI को कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक, इसने इसका जो है लाइसेंस रद्द कर दिया। क्वेश्चन नंबर 123 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी, यह किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है, बनाया जाएगा आपका वधावन बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 124 रहेगा आपका, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो स्वयं और समाज के लिए योग, क्या था? स्वयं और समाज के लिए योग, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, तो सेल्फ एंड सोसाइटी के लिए योग, यह अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 125 है आपका, T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो संदीप लामिछाने, कौन बने हैं? संदीप लामिछाने बने हैं। क्वेश्चन नंबर 126 रहेगा आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया है? तो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया है। रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने इसको डिस्कस पहले भी किया है। कहाँ पर किया है? बिहार में किया है। बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार है। कौन है? नीतीश कुमार है। अगला क्वेश्चन है आपके, पाओ नुर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जेवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो नीरज चोपड़ा ने। किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है। यह भाला फेंक से संबंधित खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष अपने देश भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कंपनी ने गौरव बनर्जी को भारत का नया CEO नियुक्त किया है? तो सोनी कंपनी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 130 है, UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के विजेता का नाम बताए। तो मेजर राधिका सेन। कौन है?
मेजर राधिका सेन। अगला क्वेश्चन देखिए, NARCL का MD एंड CEO कौन बने हैं? P संतोष को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा 132 नंबर का, कौन सा देश तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा? तो रूस ने यह फैसला लिया है तालिबान को आतंकवाद की सूची से हटाने का। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 133 नंबर का, हाल ही में किसे लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का नया सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 नंबर का, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो NV इंडिया जो है यह बनी है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी। 135 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत मतलब कौन शीर्ष पर रहा, यह पूछा गया है। तो स्वीडन जो है यह शीर्ष पर रहा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। अगला क्वेश्चन 136 नंबर का है, भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी विराट कोहली बने, हमने डिस्कस कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय कहा? तो यह राजगीर में किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पाओ नरमी खेलों का कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने पदक जीता है स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ आयोजित किया गया? तो यह किया गया था श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन है 140 नंबर का, किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? तो नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है विनोद गनात्रा को। किसे दिया गया है? विनोद गनात्रा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे? तो रूस के राष्ट्रपति पहुंचे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो एस्टोनिया जो है यह पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष पर रहा। क्वेश्चन नंबर 143 है आपका, किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा? तो गौरव पांडे को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने कहाँ पहला ट्रायल रन पूरा किया है? यह किस नदी पर है? तो यह चिनाब नदी पर है। आप सभी जानते होंगे जो ब्रिज बना है यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, जो कि आर्क टाइप का कुछ है, और यह जम्मू कश्मीर में ऊंचाई की बात की जाए 359 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दी है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने दुकानें और जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है यह 24 घंटे खुले रख सकते हो ऐसी मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, किस राज्य में स्थिर स्मृति वन स्मारक संग्रहालय यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो गुजरात जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 147 है, हाल ही में कौन घुड़सवारी ने 3 स्टार ग्रेड पिक्स जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? श्रुति ओरा। कौन बनी है? श्रुति ओरा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रयान 1 मिशन के डायरेक्टर का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? तो देखिए चंद्रयान 1 मिशन की यहाँ पर बात की गई है, तो इनका नाम क्या था? श्रीनिवास हेगड़े। क्या था? श्रीनिवास हेगड़े था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 149 नंबर का क्वेश्चन है आपका, किसे फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? तो बिल्कुल अजीत डोभाल को ही किया गया है। क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव तारानाथ का निधन हो गया, वो कौन थे? तो सरोद वादक थे। कौन? राजीव तारानाथ। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो आइसलैंड शीर्ष पर रहा। भारत का स्थान रहा 129वां। कौन सा स्थान है भारत का? 129वां है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य की मूर्ति लौटाएगी? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है यह कांस्य की मूर्ति लौटाएगी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम और प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2025, अभी जो करंट में ईयर चल रहा है इसको क्वांटम और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आईसीसी के सचिव नियुक्त हुए हैं इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। कौन? इंद्रपाल सिंह बिंद्रा नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी सीसीआई के थे, यहाँ पे ध्यान में रखना, आईसीआई आईसीसी नहीं सीसीआई, थोड़ा फ्लो में मिस्टेक हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? अपना देश भारत करेगा। अगला क्वेश्चन 155 नंबर का 155 की नीति आयोग के निर्देशक नियुक्त किए गए हैं आशीष कुमार दास, नीति आयोग के निर्देशक नियुक्त किए। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली है। अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होता है, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 154 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशक नियुक्त हुए हैं, कौन है? तो वह है आपके राजप्रिय सिंह। कौन है? राजप्रिय सिंह है। 155 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस देश की संसद और नेशनल असेंबली को राष्ट्रपति ने भंग कर दिया? तो फ्रांस की संसद और नेशनल असेंबली को राष्ट्रपति ने बंद कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन भारतीय, चलिए कहाँ गया अपना क्वेश्चन, ये रहा। अगला क्वेश्चन था आपका, कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? ध्यान में रखिएगा किसकी बात की गई है, हेलीकॉप्टर पायलट की, और वो है आपकी अनामिका राजीव। कौन है? अनामिका राजीव है। 160 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब जीता है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन 161 नंबर का, दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता? तो नरसिंह और रोहिणी लोखंडे। किसने? नरसिंह और रोहिणी लोखंडे ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा दुनिया का पहला ईवी मतलब कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरी पासपोर्ट पेश किया जाएगा? तो वोल्वो के द्वारा किया जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्लेरी लिमोनाटा, क्या बोला है आपके क्वेश्चन में? बिस्लेरी लिमोनाटा किधर गया भाई? ये है का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आदित्य राय कपूर, आदित्य राय कपूर को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान में रखिएगा, इसमें आपसे पूछा गया है, एक 8वां अंतर्राष्ट्रीय सॉरी फिल्म फेयर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है मुंबई में। कहाँ पर आयोजित किया गया है? मुंबई में आयोजित किया गया है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा पैदल एक्सपेंशन ब्रिज कहाँ खुला? तो यह हंगरी में खुला। कहाँ पर खुला? हंगरी में खुला। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 166, और क्वेश्चन नंबर 166 में आपसे पूछा गया है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड का खरीददाता कौन बना है? तो अपना देश भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड का खरीददाता बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 167, 167 नंबर का क्वेश्चन है आपका, किसे आईआईएफटी के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया? तो राकेश मोहन जोशी। किसको? राकेश मोहन जोशी को किया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय विदेश व्यापार संस्था, अंग्रेजी में आप देख सकते हो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, और इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 167 यहाँ पर आप देख सकते हो, डबल आ गया है। 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? MIT का में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। चलो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। अगला देखिए, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार किसे मिला है? कृष्ण प्रकाश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृष्ण प्रकाश को मिला है कौन सा? हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो सान्या मल्होत्रा। किसने? सान्या मल्होत्रा ने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हल्ला 170 नंबर क्वेश्चन है, हल्ला टामसाडीर किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है? आइसलैंड की बनी है। बहुत खतरनाक नाम है इनका, और बहुत खतरनाक नाम वैसे भी होते ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 172 नंबर का, इसमें आपसे पूछा गया, हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो केदार जाटव। किसने? केदार जाटव ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 173 नंबर का,
कौन ग्रीन डे के बेटर ट्यूशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो वह बनी है पीवी सिंधु। कौन बनी है? पीवी सिंधु बनी है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के स्पेन मिशन चांग ई 6 चंद्रमा के अंधेरे हिस्से में सफल रहा? तो यह लैंडिंग चीन ने की थी। आप सभी इसको जानते हो कि पहले से ही। एनएचआरसी का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो विजय भारती सयानी को नियुक्त किया गया। विजया भारती सहानी इनका नाम है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? अग्निकुल। किसने किया है? अग्निकुल ने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 177 नंबर का क्वेश्चन है आपका। गेल इंडिया लिमिटेड ने कहा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट? ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट तो यह मध्य प्रदेश में कहा चालू किया है? मध्य प्रदेश में किया है। किसने किया है? ग्रीन इंडिया ने किया है। अपने प्रदेश एमपी में किया है। तो क्वेश्चन तो आपको यहाँ से बनेगा ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने 28 मई 2024 को अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया? तो नेपाल ने मनाया। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय घुड़सवार महासंघ का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो नजमी वजीरी को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? नजमी वजीरी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 180 रहेगा आपका। इसमें आपसे पूछा गया है, विश्व का पहला 100% बायोग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो अपने देश भारत में लॉन्च किया गया है और यह विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, स्टार मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, नासा ने हाल ऑफ फेम में सम्मानित किया गया है? मुनीम अमीन भट्ट को किया गया है। अगला क्वेश्चन 182 नंबर का है। इसमें आपसे पूछा गया, अल्लाह माह अलीन को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? चाड देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है 183 नंबर का, हाल ही में किसे NAFFD का अध्यक्ष चुना गया है? तो जेठा अहीर को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने IPL से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दिनेश कार्तिक ने की है। 185 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया कि प्रीतिस्मा भोई ने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी गंगा डॉल्फिन पाई गई? तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल अभी तक 4000 गंगा डॉल्फिन पाई गई है। अगला क्वेश्चन है, कांस्य रेड कारपेट पर पहली भारतीय पेटेंट डायरेक्टर कौन बनी है? तो उर्मिमाला बरुआ बनी है। कौन बनी है? उर्मिमाला बरुआ बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? इसमें आपसे पूछा गया है, भारत ने कहा 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी की है? तो कोच्चि में। कहां पर की है? कोच्चि में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार की बैठक की मेजबानी की है। क्वेश्चन नंबर 189 रहेगा, IDFC फर्स्ट बैंक के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप नटराजन को IDFC फर्स्ट बैंक के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, टोलेम को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है? तो वियतनाम को टोलेम का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। किसको? टोलेम को, वियतनाम देश का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एलिस मुनरो का निधन हुआ, कौन थी? तो यह एक लेखिका थी। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाली एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है यह शीर्ष पर रहा सर्वाधिक कमाई वाले स्थान में। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यह रिपोर्ट जारी करता है फोर्ब्स। कौन जारी करता है? फोर्ब्स जारी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंद्रेज प्लेकोलिक्स कोकिक्स देश का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? को किस देश का? यहाँ पर कॉमा लगा दीजिएगा, को किस देश का? तो यह क्रोएशिया का किया है। अगला क्वेश्चन 194 नंबर का, एलोरा कप 2024 में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने? तो कपिल सिब्बल कौन बने हैं? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, CBI में अतिरिक्त
निर्देशक नियुक्त किया गया है? ए वाई कृष्णा, एन वेणुगोपाल। ए वाई कृष्णा और एन वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? सेला सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है। क्वेश्चन नंबर 198 आपका, हाल ही में किसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है? तो पंचतंत्र, रामचरितमानस, हृदयलोक और लोकन, सहृदयलोक और लोकन, इनको अभी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 199 नंबर का, इसमें आपसे पूछा गया है, नंदनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के लिए किस देश की प्रायोजक बनी है? तो स्कॉटलैंड देश की प्रायोजक बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका, AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा अपना देश, ऑस्ट्रेलिया करेगा। कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। 201 नंबर का क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन बना है? तो स्पेन बना है। क्वेश्चन नंबर 202 है आपका, एस्ट्रोनॉमी में शाह पुरस्कार 2024 किसे मिलेगा? तो श्रीनिवास कुलकर्णी। किसे मिलेगा? श्रीनिवास कुलकर्णी को मिलेगा। 203 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि विश्व की सबसे ऊंची खगोल वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो यह किया गया है जापान में। कहाँ किया गया है? जापान में किया गया है। 204 नंबर का क्वेश्चन है आपका, किस देश की लेखिका जेनी एपेनबेंक ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? ध्यान रखिएगा, जर्मनी की लेखिका थी। और कौन सा पुरस्कार? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन है, 10वां विश्व जल मंच आधिकारिक तौर पर कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है बाली में। कहाँ आयोजित हुआ है? बाली में आयोजित हुआ है। 206 नंबर का क्वेश्चन है आपका, विश्व का पहला 100% बायोएग्रेडेबल पेन, तो हमने ये देख लिया था, भारत ने ही बनाया है विश्व का पहला पेन ऐसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा क्या है, फास्ट भग जाता है। चलिए ये आ गया अपना 207 नंबर का क्वेश्चन, दूरदर्शन ने किस नाम से 2 AI एंकर लॉन्च किए हैं? तो दूरदर्शन ने भी AI एंकर लॉन्च कर दिए हैं। एक तो है आपका AI कृषि और एक है आपकी AI भूमि। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है यहाँ पर और चैट GPT आदि का बहुत वर्चस्व अभी जो है बढ़ रहा है इंडिया के साथ साथ सभी देशों में। चलो 208 नंबर का क्वेश्चन है, किसने लांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? तो अनुसुया सेन गुना। किसने जीता? अनुसुया सेन गुना ने जीता है। अगला है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स में ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, कौन सा? ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो इसमें भारत का शहर है नई दिल्ली, या दिल्ली आप इसको कह सकते हो, शीर्ष स्थान पर है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात रेमेल, कौन सा बना था चक्रवात? रेमेल बना था। इसका नामकरण किसने किया? तो इसका नामकरण ओमान देश ने किया है। किसने किया है? ओमान देश ने किया है। अगला क्वेश्चन है, किसने कांस फेस्टिवल में फिल्म ऑल वी इमेजिंग एज लाइट के लिए ब्रांड पिक्स पुरस्कार जीता है? तो पायल कपाड़िया। किसने जीता है? पायल कपाड़िया ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेल इंडिया लिमिटेड भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट अपने मध्य प्रदेश में बनाएगी। MONACO ग्रांड पिक्स किसने जीता है? तो चार्ल लेक्लर ने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा कहा विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया है? तो चिली में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय फुटबॉल ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? सुनील छेत्री। यह कौन है? फुटबॉलर है इंडिया के, और इन्होंने भारतीय फुटबॉल के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। कहाँ से? अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल गेम से। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन शीर्ष पर रहा? तो अपना देश भारत शीर्ष पर रहा। 218 नंबर का क्वेश्चन है, लाई चिंगते को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया? ताइवान का राष्ट्रपति नामित किया गया है। 219 नंबर का क्वेश्चन है आपका,
एलोरा कप 2024 में निखर जरीन ने कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। 220 नंबर का क्वेश्चन है कि अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, तो वह बना है वेनेजुएला। कौन बना है? वेनेजुएला बना है। 221 नंबर का क्वेश्चन है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा, तो यह करेगा ब्राजील। सर्वाधिक कमाई वाला एथलीट क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, यह हमने देख लिया। 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2024 में कौन शीर्ष पर रहा, तो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर रही है। आईपीएल 2024 में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया, तो सनराइज हैदराबाद ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है 225 नंबर का। इसमें आपसे पूछा गया है किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया, तो यह थे ईरान के राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो 6.9% जो है विकास दर रहने का अनुमान लगाया। किसने लगाया है? संयुक्त राष्ट्र ने लगाया, यूनाइटेड स्टेट आप इसको कह सकते हो। अगला क्वेश्चन है 227 नंबर का। किस राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है, तो झारखंड की है। कौन है? काम्या नाम है इनका। उम्र कितनी? 16 साल। 228 नंबर का क्वेश्चन है आपका। दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 229 नंबर का। किस राज्य की ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला बनी है, तो यह इंपॉर्टेंट रहेगा। यह है अपने प्रदेश मध्य प्रदेश की महिला। क्या नाम है इनका? ज्योति रात्रे सबसे अधिक उम्र की महिला है, यह ध्यान में रखिएगा। तो 230 नंबर का क्वेश्चन है वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा, तो अमेरिका वैश्विक यात्रा और पर्यटन सूचकांक में शीर्ष पर रहा। भारत का स्थान इसमें 39 नंबर का है। अगला क्वेश्चन है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा, तो बर्नार्ड अर्नाल्ट शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है 232 नंबर का। आयरलैंड, नॉर्वे और किस देश ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे दी, तो स्पेन। इसको स्पेन को एक देश के रूप में मान्यता दे दी है। अगला क्वेश्चन है किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है, तो यूक्रेन ने किया। अब इनके पास सैनिक ही नहीं है, रूस से लड़ते लड़ते वैसे भी कम हो गए, तो क्या करेंगे, तो इन्होंने कैदियों को सेना में शामिल होने के लिए एक विधेयक पारित कर दिया है। बताइए, इधर बेरोजगारों को नौकरियां नहीं मिल रही, इधर कैदियों को सेना में भर्ती किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसे वैश्विक कुश्ती संचालन संस्था UWW यूनाइटेड वर्ल्ड वेस्टलिंग में निलंबित किया है? बजरंग पुनिया को निलंबित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 235 नंबर का। पाकिस्तान ने किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन इन्होंने किया है? चीन के सहयोग से। और किससे लेंगे? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 236 नंबर का। किसने एम्स के लिए दुनिया का पहला ISO 42001 2023 प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? इन्फोसिस। किसने किया है? इन्फोसिस ने किया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KN राजन्ना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर KS राजन्ना को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री 2024 के बारे में आपको ध्यान में रखना है। कुल 132 पद्म पुरस्कार मिले थे, 5 पद्म विभूषण मिले थे, 17 पद्म भूषण मिले थे और 110 क्या मिले थे? पद्मश्री मिले थे। तो यह जो डॉक्टर KS राजन्ना थे इनको भी पद्मश्री ही दिया गया था। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, अर्थात पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है। टोटल अगर पूछा जाए कि पद्म पुरस्कार कितने दिए गए तो 132 आपको ध्यान में रखना है, जिसमें पद्म पुरस्कार है 5, पद्म विभूषण है 17, पद्म विभूषण है 110। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 238 नंबर का। इसमें आपसे पूछा गया है किस देश के पर्वतारोही कामिरीता शेरपा, कौन है ये? शेरपा है, कामिरीता इनका नाम है, ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया, तो वह है नेपाल। किसने?
कहाँ की है? नेपाल की। और 30वीं बार इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए 239 नंबर का क्वेश्चन है, महिला हॉकी लीग के लिए किसने हॉकी इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो कोका कोला। किसने की है? कोका कोला ने की है। अगला क्वेश्चन है 240 नंबर का, किसने 30वां सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीता है? तो वह जीता है जापान ने। किसने जीता है? जापान ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, ईदा सीसा नोगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त की है? तो मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन? पुरुष पहलवान कौन बने? अमन सहरावत। कौन बने हैं? अमन सहरावत बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन सिस्टम बनाने की योजना बनाई है? तो नासा ने चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन वाला सिस्टम बनाने की योजना बनाई है। बताइए भाई। चलो और कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। 247 नंबर का क्वेश्चन है, किस देश में सुअर की किडनी लगवाने वाले व्यक्ति का निधन हुआ है? तो इन्होंने सुअर की किडनी लगा ली थी, और ये किस देश में? तो सुअर यह है अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ? तो रॉटरडेम जो कि नीदरलैंड में है, यहाँ पर किया गया है। 249 नंबर का क्वेश्चन है, नासा ने किसे अपना पहला चीफ एआई ऑफिसर नियुक्त किया है? तो डेविड साल्वागानिनी को किया है अपना पहला चीफ एआई ऑफिसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, और या किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? तो सेला सुरंग जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, यह हमने देख लिया था। दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल है कौन सी? आपकी सेला सुरंग के बारे में आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो रस्किन बॉन्ड। किसको किया गया है? रस्किन बॉन्ड को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो वह किया गया आगरा में। तो यहाँ तक आपके जो है आधे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे की क्लास में हम बाकी के बचे आपके जो भी 250 क्वेश्चन है अप्रॉक्स, उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास भी आपको कल देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में हम एमपी का भी करेंट अफेयर, और आगे भी आपको कंटिन्यूसली क्लासेस मिलती रहेगी। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। साथ ही साथ सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। बेस्ट कंटेंट ई बुक है आपकी दोनों ही। अगर आप प्लांट असिस्टेंट या लाइनमैन की तैयारी कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से बॉय कर सकते हो। आपको व्हाट्सअप नंबर भी मिलेगा, वहां से भी आपकी कोई क्यूरीज हो तो आप पता कर सकते हो व्हाट्सअप पे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।